जीवन की सबसे बड़ी गलती वो है जिन गलतियों से हमें कुछ सीख न मिले। अगर मीन राशि वालों ने अपने गलतियों से कुछ सीख ली है तो वे भविष्य में कभी गलती नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल हल्द्वानी, देवभूमि उत्तराखंड से। आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे मीन राशि की, और मीन राशि पर सबसे बड़े ग्रहों की चर्चा करेंगे, राहु और केतु की, जो कि अपना ट्रांजिट करने जा रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। राहु और केतु मीन राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, क्योंकि उनके राशि से राहु का और केतु का ट्रांजिट हो चुका है। राहु आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और वहीं केतु की बात करें तो वे आपके छठे हाउस पर गोचर कर रहे हैं। अब राहु केतु के इस ट्रांजिट से आपके राशि वालों को क्या क्या फायदा होगा, क्या परिवर्तन होने जा रहा है, इन सभी विषयों पर बारीकी से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप निसंदेह निसंकोच आपके टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं नंबरों के माध्यम से आपको व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है और वार्तालाप करने के लिए उचित समय ज्ञात कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन राशि पर राहु केतु परिवर्तन की। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को सभी को ज्ञात है कि राहु और केतु का यह परिवर्तन पूरे 18 साल बाद हो रहा है, क्योंकि राहु एक राशि पर पूरे 1.5 साल तक रहते हैं और 12 राशियों में भ्रमण करते हुए उन्हें 18 साल बीत जाते हैं। जैसे कि पिछले 1.5 साल तक राहु आपके राशि पर गोचर कर रहे थे, लेकिन अब उनका कायापलट होकर के कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। मीन राशि वालों, यह चर्चा चंद्र कुंडली के आधार पर रहेगी। जिनका नाम 2 अक्षर से शुरू होता है और जिनका मीन लग्न अथवा मीन राशि है, उन सभी के लिए यह वीडियो 100% तक सच होगी। मीन राशि पर राहु और केतु के परिवर्तन पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिकैप लेते हैं, रिमाइंडर। जैसे कि मीन राशि वालों, आप सभी को ज्ञात है कि राहु ने आपके राशि पर कैसा तांडव मचाया था। कुछ लोग तो अभी उस सदमे से उभरे भी नहीं है, क्योंकि राहु आपके लग्न पर बैठ करके सीधे आपकी आत्मा को झकोर करके रख दिया और आपके दिमाग में सवार होकर के आपकी याददाश्त को भुलाता गया। आप चीजों को भूल रहे थे, गलतियां कर रहे थे, आपके मन में एक बेचैनी सी बनी थी, शरीर की ऊर्जा मानो की गायब हो चुकी हो। आप आलस्य से भर चुके थे और आप काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। कई बार राहु ने आपको गलतफहमियों का शिकार बनाया। घर पर क्लेश, मानसिक अशांति, असाध्य रोग, बाल बुजुर्गों को कई प्रकार की समस्याएं, घर में बच्चों का मन न लगे और बच्चे भी टेंशन युक्त, कारोबार में उन्नति नहीं हुई, परिवार में क्लेश बढ़ते रहा, पार्टनर के संबंधों में कटुता बनी, लव प्यार रिलेशन में धोखा मिला, साथ ही बिजनेस कारोबार बिल्कुल चौपट, काम बंद हो गया। दूसरी बात, शनि की साढ़े साती के दौरान वह वक्त भी आपका गुजर चले जा रहा था, जो हर तरफ से आपको अशांति में धकेल दिया। दो दो ग्रह आपके ऊपर सवार होकर के बैठे थे। भाग्य ने भी साथ नहीं दिया। भले ही आपने कभी हार न मानी हो, लेकिन पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ नहीं बचा। अब सबसे अच्छी बात है कि वह राहु आपके राशि को छोड़ चुका है। अब राहु 12वें स्थान पर क्या फल देगा। 12वां स्थान जो होता है सबसे ज्यादा व्यय का होता है, व्ययिस होता है। लेकिन जो राहु है अपने राशि यानी कि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं, और साथ में आपके राशि के मालिक गुरुदेव की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, तो ये इसके विपरीत फल देंगे। यानी कि सबसे पहले तो आपके सर का बोझ हल्का हो जाएगा। काम में जो रुचि नहीं थी वो काम में रुचि बढ़ जाएगी, आलस से दूर भाग जाएगा। साथ ही जो विदेश जाने के लिए इच्छुक थे, नौकरी करने के लिए कई समय से प्रयासरत थे, लेकिन कोई ऐसा उनके लिए ऑफर नहीं आ रहा था, तो विदेश से उनके लिए ऑफर आएगा। और जो विदेश घूमने के लिए भी जाना चाहते हैं, उनका वीजा, पासपोर्ट सब कुछ तैयार मिलेगा। धन का बहुत लाभ होगा, क्योंकि आपके राशि स्वामी बृहस्पति चौथे भाव पर बैठे हुए हैं और चौथे भाव से उनकी पूर्ण दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। जो व्यक्ति बाहर रह रहे हैं विदेश में, यानी कि इंडिया के होते हुए बाहर रह रहे हैं, उन व्यक्तियों को अधिक लाभ होगा, जो वहां पर अपनी लंबे समय से सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अभी काफी परेशान थे, उनका काम चलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, नेवी में कार्यरत हैं, या जो टीचर हैं, डॉक्टर हैं, प्रवक्ता पद पर हैं, या फिर काउंसलर हैं,
खेल कूद में, तैराकी में है, या फिर जिम्नास्टिक जो होता है, थ्रो, इस तरीके के खेल से जो जुड़े हुए हैं। एयर हवाई सेवा में काम करते हैं या फिर एयर होस्टेड है। एयरटेल कंपनियों में काम करते हैं, नेट बैंकिंग का कार्य जो करते हैं, साथ ही होटल, स्पा, जिम, लिक्विड पदार्थ, तेल, शराब, जूस इत्यादि का कारोबार करते हैं, उनको राहुदेव खूब माला माल करेंगे। अब राहु की दृष्टि की बात करते हैं। सबसे पहली दृष्टि इनके चतुर्थ भाव पर, जहां पर गुरुदेव पहले से फील्डिंग बना के तैयार है, यानी कि राहु किसी भी प्रकार से परेशान करेगा तो राहु कैचअप कर लेंगे। पहले से जो विवाद चल रहे थे, भूमि संबंधित विवाद हो या परिवार में कोई विवाद चल रहा हो, कोर्ट में केस, कचहरी में कोई केस चल रहा है, जमानत नहीं मिल रही हो, तो ये सारे कार्य आपके जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही भूमि भवन का निर्माण जो रुका हुआ था, भवन संबंधित कार्य रुके हुए थे, वे कार्य अब सुचारू रूप से चलेंगे। साथ ही कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। साथ ही जो क्रय विक्रय का काम करते हैं, शोरूम में कार्यरत हैं, साथ ही जो भूमि से जुड़े हुए हैं, किसान वर्ग के लोग, उनको तिलहन और दलहन फसलों में, साथ ही मक्का इत्यादि वर्तमान में जो फसल चल रही है उसमें मुनाफा होगा। और जो कंस्ट्रक्शन संबंधित कार्य करते हैं, भूमि से संबंधित, जो भूमि से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं, मकान बनाना, खरीदना, बेचना इत्यादि, और कंस्ट्रक्शन का सामान जितना भी है आपका, रेता हो गया, बजरी होगी, ईटा हो गया, सीमेंट होगी, जो भी मकान बनाने के कार्यों में प्रयोग लाने वाली जो भी सामग्रियां हैं, उन तरह का जो बिजनेस करते हैं उन व्यापारियों को। साथ ही अगर माता के स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार की समस्या पिछले समय तक बनी हुई थी, उसमें भी अब लाभ दिखाई देगा। राहु की दूसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर जाएगी। छठे भाव पर राहु की दृष्टि का होना, यानी कि आपका कोई पुराना विवाद चल रहा था घर संबंधित, या फिर कोर्ट केस चल रहा था, उसमें सफलता मिलेगी। साथ ही कोई दुश्मन आपके कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, नौकरी क्षेत्र में हो, सभी दुश्मन जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट जो भोग रहे थे, उनका जीवन फिर से अब खुशहाल होगा। अब राहु की तीसरी दृष्टि आपके सीधे 8वें घर पर जाएगी। 8वां घर यानी कि तुला का है, और इसके स्वामी शुक्र है, और शुक्र और राहु में मित्रता है आपस में। तो आप एक नई रणनीति बना करके कामकाज करेंगे तो फायदा होगा। साथ में पार्टनरशिप में मिलकर के कार्य करेंगे। इसके साथ ही जो लोग कॉस्मेटिक का कार्य करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का काम करते हैं, कलाकार हैं, पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं, पशु सेवा से जुड़े हुए हैं, साथ ही वे कोई समूह चला रहे हैं, उन व्यक्तियों को, उन जातकों को भी ज्यादा लाभ होगा। वही बात करते हैं केतु की। केतु आपके 6वें भाव में बैठ करके सबसे पहले आपके 10वें कैरियर भाव को देखेगा। कैरियर भाव के जो मालिक हैं वे चौथे घर में बैठे हैं, यानी कि उनकी दृष्टि भी कैरियर पर है। तो जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, चिकित्सा उपचार से जुड़े हुए हैं, या लेखक प्रकाशक का काम करते हैं, कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, या फिर धार्मिक कार्य करते हैं, धर्म के लोगों से जुड़े हुए हैं, या फिर समाज से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को केतु अपार सफलता दिलाएगा। और जो बिजनेस का काम कर रहे हैं, भूमि से जुड़े हुए हैं, वाहनों का क्रय विक्रय करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी अधिक लाभ होगा। वही केतु की 12वें भाव पर दृष्टि, जिसका मतलब है सीधे कि आप विदेश यात्राओं में धन खर्च करेंगे, विदेश यात्राओं से आपको लाभ होगा। साथ ही एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, कोई धार्मिक कार्य करेंगे। कुछ सावधानियां भी आपको इसे बरतनी पड़ेगी। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचना पड़ेगा, दलालों से बचना पड़ेगा, ब्रोकरों से बचना पड़ेगा, एवं किसी को पैसा उधार नहीं देना है। साथ ही कोई अगर वाहन भी उधार मांगता है तो वाहन भी मत दीजिएगा। अब मीन राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? मीन राशि मछली से संबंधित राशि है, और राहु भी मीन राशि को ही प्रदर्शित करता है, इसलिए मछलियों को दाना अवश्य डालिएगा। साथ में कबूतरों को दाना और चिड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था करिए। साथ ही गाय को आपको हल्दी लगानी है, और उनके सींग खुरों पर तेल अवश्य लगाना है। काले कुत्ते को रोटी खिलाइएगा। बस छोटे मोटे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो राहु केतु के अशुभ प्रभावों से बचा जा सकेगा। उम्मीद करता हूं मीन राशि वालों को यह राशिफल बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए मीन राशि वालों के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।